कनाडा विजिटर वीजा का रिसेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और अब क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए, क्या विजिटर वीजा अब अप्लाई करना चाहिए या वेट करनी चाहिए, या इस टाइम पे क्या सजेशन है उनके लिए, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा विजिटर वीजा, जैसा कि पीछे मैं न्यूज़ दे चुका हूं कि विजिटर वीजा की जो वीजा ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप पूरा 10 इयर्स का वीजा मत दीजिए, जितना कि आपको ठीक लगता है उसके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आप उतना ही वीजा ग्रांट कीजिए। बट ये वाली जो एप्लीकेबल है ये मुझे लग रहा है कि करंट पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रिसेंटली जिनके वीज़ाज हमें ग्रांट हुए थे उनकी पासपोर्ट स्टैंपिंग हुई थी, तो उनको तो पूरा 10-10 साल का ही वीज़ा मिल रहा है। जो डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई नहीं करना, तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अभी मान लो 1 साल का वीज़ा मिलता, 2 साल का या 3 साल का, तो उसमें बुराई क्या है। जो विजिटर वीजा स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, जो होटल बुकिंग पे टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं जरूर कहता हूँ कि आपको बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए वीजा मिलना है। अगर आपने जनरली घूमने के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप अप्लाई मत करो कि मुझे 10 साल का वीजा मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई मत करो। लेकिन जिनको स्पॉन्सरशिप है, जिनका कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है, कोई बच्चे वहाँ रहते हैं, ब्लड रिलेशन में कोई है, अगर आपको स्पॉन्सर है तो आपको वीज़ा डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी भी अगर मान लो आपको 1 या 2 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप ट्रैवल करके वापस आते हो, तो दोबारा से आप करोगे अप्लाई तो आपको एक बड़े पीरियड के लिए फिर से हो सकता है 10 साल के लिए वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो आप अगर अप्लाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी ही मिस कर रहे हो कनाडा की। क्योंकि देखिए, कनाडा अब लोगों का रुझान कम हुआ है, तो अब जो एप्लीकेंट्स है वो जा ही कम रहे हैं कनाडा में, अप्लाई ही अब कंपैरेटिवली कम करेंगे। तो अब अपॉर्चुनिटी है कि बल्कि आपको वीज़ाज ज़्यादा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो ग्रांट है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाए पीछे से, क्योंकि पीछे जो आपको पता है कि वीज़ा ग्रांट इन्होंने काफ़ी कम कर दी थी, 50-50 वीज़ा सक्सेस चल रही थी, तो मैंने वीडियो बना के भी डाला था। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में जब एप्लीकेंट ही कम हो तो वीज़ा ज़्यादा ग्रांट होना शुरू हो जाए, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ी देर बाद ट्रेंड में पता चलेगा। मैं हर वक्त आपको विजिटर वीज़ा का ट्रेंड कंटिन्यूसली बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि विजिटर वीज़ा का जो भी इस टाइम पे सिनेरियो है राइट नाउ, आज की डेट में मैं बात करूँ तो विजिटर वीज़ा का सक्सेस 50-50 है। यानी कि अगर 10 फाइलें लगी हैं तो 5 को वीज़ा मिलेगा, 5 को रिफ्यूज़ल मिलेगी। ये हार्ड फैक्ट है, ये सच्चाई है। लेकिन ये जरूर है कि जिनका वीज़ा ग्रांट हुआ है उनको अभी तक तो 10 ईयर का वीज़ा ही आ रहा है। अब आगे जो फाइल लगेंगी उसको हो सकता है कि वीज़ा अफसर अपने डिस्क्रिप्शन से करे, पर मुझे उम्मीद है कि विजिटर वीज़ा वालों को तो वो वीज़ा ज़्यादा ही ग्रांट करेंगे। वहाँ टूरिस्ट वीज़ा वालों को अब मुझे लग रहा है कि उनको वीज़ा अब कम पीरियड का ग्रांट होगा। ये मुझे अब काफ़ी चीज़ इसकी इंट्यूशन हो रही है। फिर भी आने वाले टाइम पे जैसे ही जो हमारे नए वीज़ाज लगे हैं, अगर उनके रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा कि उनको कितने कितने पीरियड का वीज़ा मिला। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है विजिटर वीज़ा को लेके, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं हर कमेंट का आपको ऑनेस्टी से जवाब दूंगा। दूसरा, जो विजिटर वीज़ा का इस टाइम पे टाइम पीरियड है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि टाइम पीरियड क्या चल रहा है, तो टाइम पीरियड अभी भी वैसा ही है, बुरा ही हाल है। मतलब अगर मैं कहूँ तो कोई इसमें शंका की बात नहीं है। 3-3, 4-4 महीने लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो बट अब हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद रिजल्ट्स आगे से बेटर हों। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, कनाडा का कुछ नहीं कहा जा सकता। कनाडा इस टाइम पे ब्लंडर कर रहा है, रोज़ नए नए चेंजेस कर रहा है, तो इसलिए अभी कनाडा का कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी जैसे ही कोई मेरे को कंफर्म न्यूज़ मिलती है या कोई सिनेरियो पता चलता है या हमारे रिजल्ट्स आते हैं प्रैक्टिकली, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.